सियासत में तस्वीरें वक्त के हिसाब से तेजी से बदलती हैं और एमपी में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। कांग्रेस के दफ्तरों में रुद्राभिषेक यज्ञ हो रहे हैं। नर्मदा जी की सेवा के लिए कांग्रेस बाकायदा सेना बनाने जा रही है। तो कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में मौजूदा वक्त के सबसे चर्चित संत धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाने जा रहे हैं। कांग्रेस का धार्मिक प्रकोष्ठ पूरे सावन के दौरान धार्मिक आयोजनों की तैयारी में है। पुजारी प्रकोष्ठ के जरिए भी कांग्रेस अपने आप को सनातन हितैषी बताने की कोशिश में है। कुल मिलाकर चुनाव के पास कांग्रेस उसी पथ पर चलती नजर आ रही है जो बीजेपी का हमेशा से रहा है। कांग्रेस के इस बदले मिजाज पर जब सवाल उठते हैं तो जवाब कुछ यूं मिलता है। नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहाँ से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना और वहाँ के हम सदस्य बनाएंगे। ये जो लिखे पॉइंट्स हैं ये इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे और ये एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है। जो लोग कॉपीराइट समझते हैं, जो सील ठप्पा लगा के नकली सील बनवा के धर्म के उस पर ठप्पा लगा के स्टाम्प पे बैठे हैं, उनको बता देना चाहते हैं ये तुम्हारी नकली सील और नकली स्टाम्प नहीं चलेंगे। कमलनाथ जी के वहाँ तो 13 साल पहले हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बन गई और हमेशा हवन पूजन चलता, तो कॉपीराइट तुम्हारी नहीं है। जाहिर है जिस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, अब कांग्रेस उस मुद्दे को खत्म कर देना चाहती है। सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस को वक्त की जरूरत लग रही है, तो उसी हिसाब से उसने अपनी गतिविधियां भी बदली है। इधर राम मंदिर और महाकाल लोक जैसी उपलब्धियों के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही बीजेपी अगले साल की शुरुआत में ऐतिहासिक राम पर्व का आयोजन भी कर रही है और बीजेपी को कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व एक धोखा ही नजर आता है। ये धर्म केवल वोट के खातिर अपना रही है कांग्रेस। अब तेरी किसी भी बात पर हिंदुस्तान का हिंदू फंसेगा नहीं, वो उसका साथ देगा जिसने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया। कांग्रेस ढोंगी है, पाखंड है और धर्म को वो राजनीति में इस्तेमाल करना चाहती है। सियासत में कभी कभी मुद्दे से मुद्दे को काटने की रणनीति कारगर साबित होती है और कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए यही करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सालों से बीजेपी का होम ग्राउंड रहा है। जाहिर है इस बार हिंदुत्व की पिच पर दोनों ही टीमें अपने आप को बेहतर बल्लेबाज साबित करने की कोशिश जरूर करेंगी। सवाल नंबर 1, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देना चाहती है? सवाल नंबर 2, सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा क्या कांग्रेस पर उल्टा भी पड़ सकता है? सवाल नंबर 3, राम मंदिर और महाकाल लोक जैसी उपलब्धियों के सामने क्या सॉफ्ट हिंदुत्व टिक पाएगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा जैसा आप देख रहे हैं कि केसरिया कांग्रेस। आमतौर पर हिंदी फिल्म बॉलीवुड में एक शब्द बहुत चलता है, टाइप्ड। एक जैसा ही रोल करने वाले टाइप्ड हो जाते हैं। राजनीति में अगर हम आते हैं तो राजनीति में टाइप्ड शब्द नहीं चलता, यहाँ शब्द चलेगा एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता। जैसे कहा जाता है कि दलित और आदिवासियों के बीच में इस पार्टी की गहरी पैठ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से निकली पार्टी जिसने उत्तर भारत की पट्टी में भी प्रभाव छोड़ा, बीएसपी, उसने दलितों की पार्टी के तौर पर अपनी एक छवि बनाई। कांग्रेस की लंबे समय तक छवि ये रही कि वो दलितों और आदिवासियों के बीच में गहरी पैठ रखती है। 90 के दशक में जिस पार्टी ने शिखर का सफर तय करना शुरू किया उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और इस पार्टी की पैठ शहरी उस मध्यम वर्ग में मानी गई जो मध्यम वर्ग सनातन परंपरा के साथ अभिन्न रूप से अपने जुड़ाव को रखता है, जिसके घर में दादा नानी या खुद माता पिता सुबह की शुरुआत रामायण से करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो सुनते हैं। और यही वजह रही कि बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर जोड़ा देखा गया, हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की ब्रांड एम्बेसडर राजनीतिक पार्टी है।
कांग्रेस पहले इसको उपहास के तौर पर भी देखती रही, या उपहास न भी कहें तो मानती रही कि कब तक करेंगे आप हिंदुत्व की सवारी। लेकिन देखा कि हिंदुत्व की सवारी तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हिंदुत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंची ये किसी से छिपा नहीं। तो कांग्रेस ने भी उसको, उस एक्सपर्टाइज को हासिल करने की कोशिश की, ये भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उस राह पर चलने की कोशिश बहुत तेज़ी से की है। कम से कम आप कह सकते हैं 2020 के बाद कि कांग्रेस का हर बड़ा नेता आज खुलकर मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, और मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इसमें अब बीजेपी को पूरी टक्कर दे रही है। बीजेपी मानती है कि हम तो इसके आरंभ से इस पथ पर चलने के पथिक हैं, हमें कोई क्या चुनौती देगा, और उसकी सोच गलत भी नहीं है। लेकिन आज ये मसला क्या कांग्रेस को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, या दूर के ढोल सुहावने हैं, और क्या बीजेपी इसको लेकर चिंतित है? कई सवाल है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, उनका बहुत स्वागत है। गहन चिंतन में दिख रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। गौतम जी, आप सहज रूप से दिखेंगे, क्योंकि मैं बड़ा तनावपूर्ण हो जाता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा विदूषक टाइप एंकर होते भी विदूषक मस्खरे ही हैं, माफ़ कीजिएगा, ऐसी गंभीरता से लोग टिप्पणियाँ करते हैं, इसलिए हमें भी बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, दिन भर के परिश्रम के बाद कहीं ठिकाना लेकर चुनावी कार्यक्रमों को कवर करते हुए कहीं रुके होंगे। मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आता हूँ जी। देखिए शरद जी, इस 90 की दशक की आप बात कर रहे थे, तो ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी उसको कहती भी रही है, करती भी है, और अब तो तैयारी है राम मंदिर की, और एक बहुत बृहद कार्यक्रम जिसे राम महोत्सव के नाम से मनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी 2024 में। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार होगा, और उस तैयारी के पहले 23 में भी उसका असर दिखाई देगा और 24 में भी असर दिखाई देगा। हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो वहाँ तो ये बात होती रही है, लेकिन आज बहुत ही चतुराई के साथ शायद कांग्रेस भी ये समझ बैठी है कि हम इस मुद्दे को अब छोड़ नहीं सकते, इस मुद्दे के साथ ही चलना पड़ेगा। और एक दौर ऐसा भी रहा करता था जब हम और आप पत्रकारिता में कुछ किया करते तो कहते थे नहीं, इस मुद्दे को छेड़ना नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर विवाद खड़े हो जाए। लेकिन अब चीज़ें बदली है, बहुत खुलकर बातें होती है, बात भारतीय जनता पार्टी की होती है, बात कांग्रेस की होती है, बात हिंदुत्व की होती है, बात मुस्लिम की होती है। तो उसी चतुराई के साथ शायद कांग्रेस भी ये मान बैठी है कि अब हमें खुलकर आना पड़ेगा, पर्दे के पीछे कुछ नहीं चलेगा। पर खुलकर आने में क्या जनता इस बात को समझ पा रही, कांग्रेस की बात को, ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि आज भी जब हम फील्ड में जाते हैं, आज भी मैं कुछ बच्चे मुझे मिल गए चलते चलते एक बाजार में, ब्यावरा के बाजार में, अचानक स्कूल के बहुत छोटे बच्चे थे, 4th के, 8th के, 9th के, वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे शरद जी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझा पाने में तो सफल रही है, लेकिन इस सफलता को कम कैसे किया जाए। बूथ की बात करती है अब कांग्रेस, सेक्टर की बात करती है, मंडलम की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, और ये भी कहती है। लेकिन मध्य प्रदेश का थोड़ा सा फिजा अलग है, थोड़ी सी चीज़ें अलग, क्योंकि कमलनाथ हनुमान की बात आज से नहीं कर रहे हैं, लंबे अरसे से करते आए हैं, और जैसे ही मौका मिला था 2014 में तो नहीं, 2018-19 से हिंदुत्व की तरफ बहुत तेजी से कांग्रेस भी बढ़ी है। लेकिन जनता का विश्वास बड़ी बात है, क्या जनता का विश्वास वो जीत पाएगी, लेकिन अब उस राय पर तो चल रही है। देखिए, एक वक्त लगता है, बीजेपी ने जब से अपनी परवाज़ भरी है तब से वो इसकी पार्टी रही है। कांग्रेस को भी समय लग सकता है, अगर वो पूरी ताकत से, तन मन धन से इस काम के लिए जुटती है, तो हो सकता है कि आज से 20 साल बाद हमें किसी और धर्मस्थल के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका कांग्रेस की नज़र आ जाए। वहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ तक पहुंचकर इसको एकाकार करना होता है जब आप किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजनेताओं की, क्षमा कीजिएगा, उनके हर एक्ट को कई बार संदेह से भी देखा जाता है। पंकज जी, आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस पूरी ताकत से जुटी है, और हम ये नहीं कहेंगे कि वो पूरी ताकत से, पूरे मन से नहीं जुटी है, पूरे मन से जुटी है, क्योंकि कांग्रेस, अगर आप बात करें, कमलापति त्रिपाठी हमें याद आते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी पंडित शब्द, ऐसा नहीं है, ये हमने शुरू से स्कूल के दिनों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर उनको आपत्ति होती तो इस शब्द को शायद अपने नाम के आगे हटा देते। अब ये राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह से एक केसरिया
रंग में उभरना चाहती है, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए सर जी, आपने नेहरू जी का उल्लेख किया, तो नेहरू जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का जीर्णोद्धार का विरोध किया। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चाहते थे, और वो सारा इतिहास में किस्सा दर्ज है, सब जानते हैं कि नेहरू जी की सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में रुचि नहीं थी। और नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत तुष्टीकरण का रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी आज भी काम करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है शरद जी जिन्होंने विभाजित ढांचे के पक्ष में काम किया, राम नाम का, रामकाज का, राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी का हास परिहास उड़ाया, उपहास किया, राम मंदिर बनाएंगे, तमाम प्रकार की बातचीत। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण तैयार हो रहा है, जो 1951 की जनसंघ से लेकर 80 की भाजपा का स्वप्न था। धारा 370 को तुष्टीकरण से कांग्रेस जोड़कर चलती थी, हमने धारा 370 समाप्त करी। यदि कांग्रेस के नेताओं की बात करें, दिग्विजय सिंह जी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, आज किस मुंह से कांग्रेस के लोग भगवा ध्वज लेकर चलते हैं? मुझे शर्म आना चाहिए कि इनका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता कहता है कि भगवा आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है। इन्हीं की पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू धर्म ISIS और बोकर हम के समान है। यहाँ भी चैन नहीं मिली सर। कमलनाथ जी मनमोहन सिंह जी सरकार में मंत्री, वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देती है कि राम सेतु काल्पनिक है, राम भगवान काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, स्टोरी है, फिक्शन है। अरे शर्म करना चाहिए। आज आप ये पाखंड ढोंग करने लगोगे तो आप रंगे सियार होगे कि जैसे ही चुनाव का वक्त आएगा, चुनाव की आंधी तूफान रंग चलेगा, तो आपका तुष्टीकरण का वो रंग चेहरा सामने आ जाएगा जो आपने इस देश में 47 से किया, फिर बाद में चुनावों में किया। आपने क्या भूमिका होती थी? आपने ठीक उल्लेख किया नेहरू जी का कि पंडित लगाते जरूर थे, पर उनका जो पंडित्य था वो खंडित्य था सर, कहीं उसमें दम नहीं थी। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है सर, हिंदुत्व सर किसी का एकाधिकार है ही नहीं सर, सर्वाधिकार है सर, सबको अधिकार है। वसुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर कोई ऐसा धर्म दुनिया का जो पहाड़ों को पूजे, पक्षियों को पूजे, पशुओं को पूजे, पेड़ों की पूजे, वृक्षों की पूजा करे, जिसमें साल भर में पूजन पाठ का त्योहार हो, ऐसा परंपरा। और यही संदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, इसका नाम था एकात्म मानववाद। और यही संदेश अब मोदी जी अपना रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और कांग्रेस सर इससे परे है, उनको समझ नहीं आएगा। ये पाखंड जरूर कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिलेंगे। केसरिया कांग्रेस की बात हो रही है, बीजेपी उसको दूसरे नज़रिए से देखती है, वो उसका अधिकार है। आलोचना आपका भी धर्म है और सत्ता पक्ष का भी धर्म है, उस पर हम नहीं जाएंगे। और उस पर मुझे लगता है कि लोग भी उसको इसी रूप में देखते हैं कि बीजेपी ना कांग्रेस के लिए फूल झरने वाले शब्द कहेगी, ना कांग्रेस बीजेपी के लिए कहेगी। इसलिए अगर जितने हम तथ्यात्मक होंगे इस मुद्दे पर, हम उतना लोगों के मन तक पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल सही है शरद जी। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरे बड़े भाई पंकज चतुर्वेदी जी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को सीख रहे हैं। अब से 3 साल पहले तक वो कांग्रेस को, नेहरू जी को तमाम तरीके की बड़ाइयां करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो उनकी बुराई पर उतर आए हैं, उनके बारे में खामियां गिना रहे हैं, इससे एक बात तो सिद्ध है कि विचारधारा भी बदली जा सकती है और दूसरी विचारधारा को तेजी से सीखा जा सकता है। क्योंकि आज तक जो विचारधारा बचपन से लेकर अभी तक हमने अपनाई है, अगर उसको तेजी से बदल दे तो मैं समझता हूँ निश्चित ही अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। और पंकज जी एक अच्छे अध्येता है, मैं समझता हूं कि वो काफी तेजी से अध्ययन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, संघ की विचारधारा का। तो कांग्रेस की विचारधारा उनको कहां से पसंद आएगी? लेकिन आपने खुद कहा कि पंडित जी खुद अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे, तो ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी से हमको सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनसे धर्म नहीं सीखा है। ये जो राम मंदिर के ताले खोले थे सबसे पहले राजीव गांधी ने खोले थे, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को धर्म का दोहन नहीं करना है, धर्म का शोषण करना है, तो धर्म का शोषण करने के लिए वो जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी आज से हनुमान भक्त नहीं हुए हैं। कमलनाथ जी बहुत पहले से हनुमान भक्त हैं और उन्होंने इन चुनावों के पहले और मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने के पहले ही बहुत विशाल हनुमान मंदिर का निर्माण छिंदवाड़ा में करवाया था। तो हमको भारतीय जनता पार्टी से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, या हमारे कोई भी नेता हो, राहुल जी हो और प्रियंका जी हो, सभी मंदिरों में जाते रहे, पूजा पाठ करते रहे। कमलनाथ जी भी एक धार्मिक व्यक्ति हैं और दिग्विजय सिंह जी ने तो नर्मदा परिक्रमा की है। जो एक भी नेता
भारतीय जनता पार्टी का कर नहीं सकता 3300 किलोमीटर की नंगे पैर यात्रा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमको इस प्रकार की नसीहतें न दे, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नए नए गए लोग तो न दे, क्योंकि इसके पहले वो इन्हीं मंचों से कांग्रेस की धार्मिकता की तारीफ करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमको किसी बात की नसीहत न दे, और हम जो धर्म अपना रहे हैं, हमारा धर्म वोट प्राप्ति के लिए नहीं है। हम अपने जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे संजय शुक्ला विधायक इंदौर में हो या कोई भी हो, जीतू पटवारी जी हो, तमाम विशाल पटेल हो, तमाम तरीके के लोग धार्मिक कथाएं करवाते रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमको इस प्रकार की कोई सीख न दे। हाँ, ये धर्म की से जुड़ाव की बात कह लीजिए, या धर्म का जो एक दूसरा पक्ष भी है जिसकी आजकल कुछ बाबाओं की वजह से चर्चा है। मैं आपको बता दूं कि उससे जुड़ाव सभी का रहा है। 90 के दशक में चंद्रा स्वामी जी एक बहुत चर्चित तांत्रिक भी माने गए और राजनेताओं के गुरु भी माने गए। अदनान खशोगी जैसे जो हथियारों के एक समय दुनिया के बड़े डीलर थे, वो भी उनके संपर्क में थे। और नटवर सिंह ने, जो विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मार्गरेट थैचर उनसे बड़ी प्रभावित थी, और उन्होंने इतनी प्रभावित हुई कि अगले दिन मार्गरेट थैचर चंद्रा स्वामी जी के ये कहने पर कि आप लाल रंग की स्कर्ट में आएंगी नटवर सिंह के यहाँ, तो वो पहुंची थी वहाँ। आप ये अंग्रेजी में लिखी गई किताबें भारत में बड़ी पूजनीय होती हैं, तो जो पढ़ना चाहें सम्माननीय दर्शक वो उसको पढ़ सकते हैं। मनोज, मानता हर कोई है, पश्चिम बंगाल के जो दुर्गा पूजा के पंडाल थे, 25 साल वहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रही, और वहाँ धर्म को अफीम माना जाता है मार्क्सवाद में। लेकिन वहाँ भी ये मीडिया ये छापता था कि रात को जब देर रात हो जाती थी तो दुर्गा पूजा के पंडालों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्रीगण और नेतागण जाया करते थे कि लोग देख न लें। तो धर्म का तो अभिन्न रूप से महत्व है ही, लेकिन अब उसको कांग्रेस को पूरी तरह से आत्मसात करना है, जिस तरह से बीजेपी ने किया। आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के बयानों को लेकर हमले होते हैं, तमाम और बातें उठती, पूरी कांग्रेस क्या आपको कमलनाथ जी की तरह या और नेताओं की तरह धर्म के इस पक्ष को, प्रदर्शन के पक्ष को क्या आत्मसात करती दिख रही है? जी देखिए, बात शरद जी 70% की, और 70% वोटर कौन है? 70% वोटर तो वो है जो मंदिर जाता है या धर्म की बातें करता है। धर्म सब अपनी अपनी बात सब कर सकते हैं, लेकिन अभी तक चुनावों में ये होता रहा कि 30% की बात होती रही, और ये कहा भी जाता रहा कि जो उन लोग को साध लेगा या जो उस वर्ग को साधेगा वो सत्ता के नजदीक पहुंच जाएगा। चीजें बदली है बड़ी तेजी से, और शायद कांग्रेस भी इस बात को समझ रही, राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी समझ रही। लेकिन बात है भरोसे की, क्या जनता पर ये भरोसा जता पाएंगे? आप मंदिर जा रहे हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में जाना ही चाहिए, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे हुआ करता था, पर्दे के बाहर आया। जब पर्दे के बाहर आया भारतीय जनता पार्टी, तो पर्दे के बाहर आकर इस तरह के काम करती रही लगातार, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, मंच जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। साउथ की बात कर ली, अब चीज़ें बदली है। हम कर्नाटका के चुनाव में अभी देख रहे थे, पहले वो सब नहीं होता था, जब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है भरोसा। लेकिन चुनाव देखिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है। समझ नहीं पाएगा मतदाता कि नर्मदा के तट पर, यदि नर्मदापुर में हम देखेंगे जो सेवा संगठन बना है कांग्रेस का, क्या वो आरती कर रहे हैं, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं, तो मतदाता बड़ा विचलित होने वाला। वो कैसे समझ पाएगा कि ये बीजेपी के लोग हैं कांग्रेस के, क्योंकि उनके सर पर भी बांधा जो जाएगा केसरिया कांग्रेस, जो आज आपने नाम दिया है, तो वो केसरिया ही दिखाई देने वाला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तो केसरिया रंग दिखता रहा, पर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कुछ दिन पहले हमने देखा पूरा केसरिया झंडे लगा दिए गए थे। तो एक बदलाव है, और बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं चुनाव है। अब चुनाव की दृष्टि से देखेंगे तो फिर मतदाता उसको अपनी दृष्टि से देखेगा, और बात आकर भरोसे पर टिक जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगी जनता, या कांग्रेस जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहती है? मैं समझ पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात को जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपका कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह की एक छवि को लेकर परसेप्शन लोगों के मन में कांग्रेस को रहा है, दरअसल फिलहाल कांग्रेस की कोशिश है कि उस नज़रिए को बहुसंख्यक मतदाताओं के वो एक न्यूट्रल तत्व तक ले जा सके, कि उसके मन में ये भाव बिठा सके। ये बिल्कुल सही बात है कि वो बीजेपी का स्थान नहीं ले सकती है, ऐसा नहीं सोचा जा सकता है अभी। इसमें शायद लंबा समय लगेगा अगर इस शैली की बात करें, लेकिन वो वहाँ जाना चाहती कि हमें इससे कोई समस्या नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, जैसा परसेप्शन, जैसी मान्यता बन गई थी। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की धर्म धारणा की बात ही नहीं करती। हम तो धर्म को धारण कर चुके हैं। और धर्म क्या है सर?
जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही धर्म है सर, कर्म ही धर्म है। और सर सनातन परंपरा में भारतीय जनता पार्टी उसकी पक्षधर है और उस परंपरा में कहीं भी शोषण नहीं है। अभी हमारे मित्र की शब्दावली में शोषण शब्द था, शोषण नहीं है, हम पोषण की बात करते हैं, सबका पोषण। यही हिंदू धर्म, यही सनातन परंपरा है। ये कांग्रेस को समझ नहीं आएगा। उस कांग्रेस को समझ कैसे आएगा जिसमें सलमान खुर्शीद जैसे लोग आज भी मौजूद है जो हिंदू धर्म को कहते हो कि ये ISIS बोको हराम के समान हो, जिसमें दिग्विजय सिंह जी एक प्रतिष्ठित राजनेता हो जो कहते हो कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, आज कैसे भगवा ध्वज लेकर चल रहे हैं। दूसरा विषय शरद जी कि यदि आपका धर्म, समाज, संस्कार, संस्कृति सुरक्षित है तो फिर राजनीति, देश, मूल्य, मानवता सब सुरक्षित है। और यही सिद्धांत राजनीति का है। यदि आज हम सुरक्षित नहीं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, आचरण, व्यवहार असुरक्षित है, क्या सिखाते हैं धर्म ग्रंथ? कोई धर्म ग्रंथ दुनिया का शरद जी यदि द्वेष सिखाता हो जो कांग्रेस करती है, कोई धर्म ग्रंथ जो तुष्टिकरण सिखाता हो जो कांग्रेस करती है, नहीं सिखाता। कांग्रेस ने कब धर्मनिरपेक्षता को यानी सेक्युलरिज्म को अपीजमेंट या तुष्टिकरण में बदल दिया, पता ही नहीं चला। तो ये स्थिति है। तो इसीलिए आप धर्म धारण करने का स्वांग करेंगे कि धारणा, धर्म को धारण करते हैं, ऐसी धारणा बनाने का प्रयास करेंगे, काम नहीं चलेगा सर। असली नकली में अंतर पहचानते हैं। हमारे मनोज जी ने कहा, ई साहब ने, एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब ने, ई साहब ने, कि मतदाता विचलित, मनोज जी ना भ्रमित है ना विचलित है, सब परिपक्व मतदाता है। वो जानते हैं कि कौन पाखंडी रंगे सियार है जो चुनाव के समय भगवा लगाकर आते हैं। मैं राहुल गांधी जी की बात करता हूँ। राहुल गांधी जी के दादाजी का नाम फिरोज भाई की कब्र इलाहाबाद में। शरद जी पिछले 16 साल से राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, मम्मी, दीदी, भैया कोई इलाहाबाद नहीं गए। 16 साल पहले तक जाते थे। कभी आपने राहुल गांधी को देखा हो कि दादा का श्राद्ध, दादा की जयंती, दादा की पुण्यतिथि, दादा की जन्म जयंती, दादा दादी की एनिवर्सरी, कभी दादा का उल्लेख ही नहीं है। तो दादा से क्या एलर्जी? इसलिए कि दादा का नाम फिरोज है, दादा की कब्र इलाहाबाद में, इसीलिए एलर्जी। और बात करते हैं साहब हम हिंदू धर्म में क्या, कौन सा कहते हैं, दत्तात्रेय गोत्र। सर बड़ा सवाल आज देश दुनिया में यह है कि फिरोज जी के पुत्र दत्तात्रेय गोत्र कहां से राहुल गांधी जी कहां से घर से ले दो। आप दादी की बात करते हो सर, कभी दादा की बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि यहाँ तक जाने की पंकज जी जरूरत नहीं है। अरे सर वो उन्होंने कहाँ की बात करी? इसीलिए एक आम आदमी राजनीति में आने से डरता भी है कि उसके पुरखों की कहानियां भी खुलने लगती हैं। जिस तरह से जी शरद जी 30 सेकंड सर, पुरखे राजनीति में सर, मेरा परिवार यदि राजनीति में नहीं सर तो किसी को अधिकार नहीं मेरे परिवार की बात करने का। पर यदि मेरा पारिवारिक व्यवसाय राजनीति का हो, मेरी चौथी पांचवी पीढ़ी राजनीति, सर फिर क्यों नहीं बात करेंगे? यदि राजनीति में है सर तो फिर आप सार्वजनिक संपत्ति है, कई प्रश्न खड़े होते हैं। आप भी सहमत होंगे। एक बड़ा इसका ऐतिहासिक लैंडमार्क उदाहरण अर्जुन सिंह जी का दिया जाता है। जब उनसे विधानसभा में आक्षेपित हुआ कि आपके पिता तो जेल में थे, तो उन्होंने कहा कोई भी पुत्र अपने पिता के चयन के लिए सक्षम होगा ऐसा मैं नहीं समझ सकता। मेरे पिता के साथ जो कुछ भी घटा, कौन किस मान्यता का है, किस सोच का है, वो अपने पुरखों को कैसे याद करता है, ये निजता के भी विषय हैं। और ये प्रदर्शन में, राजनीति में लेकिन आते हैं। बिल्कुल सही बात है। गौतम साहब वक्त कम है इसलिए आपका समय नहीं लूंगा मैं, आपकी टिप्पणी जी। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पंकज जी ने जितनी भी बातें की है तो इसके विरोध, अगर व्यक्तिगत बातें करेंगे तो व्यक्तिगत बातें फिर हम बहुत दूर तक ले जाएंगे। हम ये पूछेंगे कि दामोदर जी की समाधि स्थल पर कब गए नरेंद्र मोदी जी, तो ये सब काफी सारी बातें आ जाएंगी। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि शोषण शब्द का मैंने गलत इस्तेमाल किया। मैंने शोषण शब्द का सही इस्तेमाल किया है। सांप्रदायिकता की राजनीति आरएसएस शुरू से करती आई है, चाहे वो जनसंघ के समय की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय की हो। तो आरएसएस जब सांप्रदायिकता की राजनीति करती है तो धर्म का शोषण होता है। जब महाकाल लोक में भ्रष्टाचार होता है और मूर्तियां 6 महीने में टूटकर गिर जाती हैं तो वो धर्म का शोषण होता है। और हमारा पूरा संदेह है कि जो राम मंदिर बनेगा उसमें भी महाकाल लोक का दोहराव हो सकता है कि वहां भी भ्रष्टाचार इस प्रकार का बड़े पैमाने पर किया हो, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार करते हैं तो महाकाल को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ते, इंसान को क्या छोड़ेंगे। लेकिन एक बात है, ये भ्रष्टाचार मिटाने की कितनी भी कोशिशें कर ले, सतपुड़ा भवन में आग लगवा ले, लेकिन जनता अब समझ गई है कि ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। ये महाकाल को भी जब नहीं छोड़ती है तो प्रदेश की जनता को क्या छोड़ेगी। तो कितनी भी धार्मिकता का ढोंग या अलापें, कितना भी अपने ऊपर आवरण ओढ़ ले धार्मिकता का, मध्य प्रदेश की जनता भी इनको सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। महत्वपूर्ण बात हमें लगता है कि ये है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर खूब आरोप लगाते हैं और ये आपका धर्म भी है, लेकिन 40 साल कांग्रेस सत्ता में रही है और ये बीजेपी के
उद्भव और उत्थान का समय है। 10 वर्ष वो पूरे करने जा रही है केंद्र में, और मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कहीं 2 दशक तो कहीं 2.5 दशक 3 दशक का वो लक्ष्य तय कर रही है। इसका अर्थ है कि तय तो जनता करती है। आप लाख कहें कि आप नीचे गिर गए हैं, बीजेपी कहे आप नीचे गिर गए हैं, उठाने वाली और गिराने वाली जनता है। और मैं ये भी हम नहीं कहेंगे कि आप लोग खेलना भूल गए हैं, यानी जनता से जुड़े मुद्दे और जनता को नहीं समझ रहे हैं। वेस्ट इंडीज कभी वर्ल्ड कप चैंपियन थी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलना नहीं भूली, लेकिन क्रिकेट खेलने के जो कुछ बेहतरीन पैरामीटर्स थे उन पर वो विफल हो गई। आज वो हो सकता है वो उनको फिर बेहतर करे, ऑस्ट्रेलिया और भारत के समकक्ष आए, ये चलता रहेगा। आप भी अगर इसको इस रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है ये डिबेट भी और हमारी रोचक होगी, इस पे जनता से जुड़े मुद्दों की भी और अधिक बात होगी, और बहुत बड़ा हिस्सा आप खराब आप खराब आप खराब आप खराब उस पर नहीं जाएगा। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि जब गौतम जी और पंकज जी जैसे विद्वान वक्तृत्व वाले व्यक्ति हमारे पास हों तो हम अधिक समय इस पर खर्च करें कि मेरे पास जनता के लिए देने के लिए क्या है, बजाय कि आपके पुरखे क्या करते थे, आपके पुरखे क्या करते थे, आपने धर्म का ये किया, आपने धर्म का वो किया। सर, इससे तो थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। भले ही ये पॉपुलिस्ट डिबेट हो, लेकिन थोड़ा सा अलग हम चलेंगे तो आनंद आएगा। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद गौतम जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गिरती नैतिकता। नमस्कार।